सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वैरियारं नमो अध्यायारं नमो सभ्यसारं पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज भगवान की 1008 देवादेव सुपरस्नाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज बोलो प्रभु जी शुद्ध सागर गुरुदेव की बोलो प्रभु जी सिद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप समझा रहे हैं कि हे जीव, तत्व की प्राप्ति बिरले ही जीवों को होती है। कोई बिरला जीव उस तत्व की तह तक जा पाता है और कितने सारे तो ऊपर ऊपर तैर के ही चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हें भिन्न जीव को देख करके करुणा भाव आता है, भानु भाई, भिन्न जीव को देख करके करुणा भाव आता है तो अपने आप पर करुणा भाव भी लाओ कि हे जीव, मैंने सारा जीवन बिता दिया लेकिन जो करने के लिए आया था वह नहीं किया। सारी जिंदगी भर करते रहे, जो करना था छगन मगन जी हैं जी, छगन है कि मगन है? छगन है ना। छगन मगन जी जो करने के लिए आए थे वो नहीं किया, और जो नहीं करना था वो जिंदगी भर करते रहे। और नहीं करने वाला काम करते रहो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा कोई काम संसार का है तो समझना कीर्तेश भाई, किसी व्यक्ति को क्लेश में डालना हो, संक्लेश में डालना हो तो क्या करना है? समझना निमेश भाई, किसी जीव को क्लेश सुख से कोई व्यक्ति रह रहा हो, शांति से कोई जीवन जी रहा हो, और उसको यदि शांति का जीवन नहीं जीने देना है तो मात्र ज़्यादा काम नहीं करना मनसुखलाल जी, थोड़ा सा उसको परिग्रह के लोभ में डाल दो। क्या क्या समझना? जो व्यक्ति दिन में 10 घंटे धर्म करता है, सुबह शाम स्वाध्याय करता है, मंदिर में आता है, उस व्यक्ति को यदि तुम्हें संक्लेश में डालना हो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना सेठ जी साहब। उसके लिए थोड़ा सा व्यापार करने का उपाय बता देना, या बना बनाया व्यापार उसको दे देना, उसका सब का सब काम छूट जाएगा।
अब फिर पूछना कि तुम मंदिर क्यों नहीं आते? अरे क्या बताएं मुकेश भाई, समझना, क्या बताएं। बोले अब समय ही नहीं मिलता, इतना समय में डूब गया। पहले जब उसके पास काम नहीं था, परिग्रह नहीं था, वह बेचारा दिन भर मंदिर में बैठा रहता था। मोहनलाल जी, जब से नई दुकान खुल गई है, जब से नई दुकान खुल गई, कीर्तेश के पिताजी, जब से बोले कि समय ही नहीं है। जीवन भर बेचारे ने सरकार की नौकरी की और लास्ट समय में सरकार ने भी भगा दिया। किसने? समझना, अब भगा दिया मतलब तुम्हें रिटायर कर दिया कि अब तुम जाओ घर में बैठो, शांति से धर्म ध्यान करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, पूजन पाठ करो। फिर भी बेचारे को चैन नहीं पड़ेगी, सो घर में आकर के दुकान खोल लेगा। और फिर उससे पूछना, बदामी लाल जी, फिर उससे पूछना कि धर्म क्यों नहीं करते? बोले क्या करें, वो समय ही नहीं मिलता। समझना, समय ही नहीं मिलता। क्यों? बोले सुबह से दुकान पर जाना पड़ता है और शाम को लेट आते हैं, आते ही आते समय पूरा चला जाता। निमेश पंडित जी, सबसे अच्छा उपाय है, समझना, सबसे अच्छा उपाय है, यदि किसी से तुम्हें दुश्मनी निकालनी हो तो क्या है, क्या है, किसी से दुश्मनी निकालनी हो, तुम डंडा मारने जाओगे, उससे गालियां देने जाओगे, ये करने जाओगे से तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। सबसे अच्छा उपाय है भानु भाई, भानु भाई, समझना, तुम अपने पुत्र के मित्र हो कि शत्रु हो? हैं? तुम अपने मित्र के पुत्र हो, मित्र हो कि शत्रु हो? कुछ नहीं बोले बेचारे, समझना। निमेश भाई, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शत्रु हैं कि मित्र हैं? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, क्यों? सुनना कीर्तेश भाई, तुम्हें डर तो नहीं लगता? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शत्रु हैं कि मित्र हैं? मित्र हैं, पक्का, समझना। कीर्तेश के पिताजी, तुम अपने बेटे के मित्र थे, उसको तुमने बाजे क्यों बजवा दिए? समझना, हमारी तो कट गई संदीप भाई, हमारी तो कट गई, अब दूसरे की और कट जाए, इसलिए दूसरे की लगी हुई नहीं देखी जाती, इसलिए उसकी भी कटवा दी। उसकी कटवा दी, मित्र हुए कि शत्रु हुए? कीर्तेश के पिताजी, मित्र हुए कि शत्रु हुए? शत्रु है ना। अब समझना कीर्तेश भाई, जब तुम अकेले थे तो स्वतंत्र थे कि अब स्वतंत्र हो? भानु भाई, तुम अपने पुत्र के मित्र हो कि शत्रु हो? देखो बेचारे, बेचारे सत्य भी नहीं बोल पा रहे। बोले सत्य बोल देंगे तो अभी घर में नहीं जा पाएंगे। समझना, अपने पुत्र के यदि मित्र हो तो मित्र को सही राय दिखाई जाती है, कि घुमाया जाता है कि उस पुत्र को भी कीर्तेश के पिताजी जब अकेला था, वह स्वतंत्र था, कहीं बाहर जाता था, एक दिन की कह के जाएगा, 4 दिन में लौट के आएगा,
कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, ना घर की ना घर वालों की, और तुमने उसको दुकान में ऐसे फंसाया। निमेश भाई, माल आ गया ना, समझना, माल आ गया कि नहीं आया? कहाँ है वो माल? समझना, उस माल का आना संकलेशता है कि सुख है? उस माल का आना संकलेशता है कि सुख है? और उस संकलेशता को ही तुमने सुख मान लिया। बेचारे ने, क्या नाम तुम्हारा? सुदीप पंडित। सुदीप पंडित, तुम्हारा एक मित्र था, उस मित्र के घर गए। उस मित्र ने, बड़े शहरों में क्या होता, पारसौलिया जी, प्रवीण भाई, बड़े शहरों में क्या होता, कहीं नाली भी बनी हो तो क्या नाली को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? तो कहा जी, नाली भी जो है वो भी छोड़ी नहीं जाती, नीचे से नाली ऊपर मकान। तुम्हारा घाटोल नहीं कि बड़ा भारा नाला छोड़ दिया जाएगा, कोई नहीं, नीचे से नाली और ऊपर से मकान। उस बेचारे ने नाली के ऊपर मकान बना लिया, और नाली के ऊपर मकान बना करके दिन भर उसकी दुर्गंध आ रही, और नाली की दुर्गंध को ही सुगंध मान बैठा। आदत पड़ गई, समझना। निमेश भाई, नाली के ऊपर मकान बना करके और दिन रात नाली की सुगंध ले रहा है, और बेचारा उस नाली की दुर्गंध को ही सुगंध मान रहा। सुगंध को तो भूल ही गया कि सुगंध क्या होती। जैसे उसने नाली के ऊपर मकान बना करके राजू भाई उस नाली की दुर्गंध को ही सुगंध रूप मान लिया, और उस दुर्गंध में ही अपना मय जीवन कर दिया। अब सुदीप भाई उसके घर पे गए। सुदीप पंडित, अब तुम उसके घर पे कितने दिन रहोगे? हैं? नहीं रहोगे? तुम्हारा मित्र है ना बचपन का, समझना। उस घर में मैं जाऊं जी, ठीक करो थोड़ा सा। उस घर में मैं जाऊं और 1 घंटे भी ना रहूं, और बचपन की मित्रता, महिपाल जी, बचपन की मित्रता 1 घंटे में समाप्त हो गई। इस दुर्गंध में मैं नहीं रह पा रहा हूँ, इसकी दुर्गंध को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी दुर्गंध बहुत खराब है, जबकि वह जिंदगी भर वहीं रह रहा है। संदीप गांधी, वह व्यक्ति जिंदगी भर उसी घर में रह रहा है, उसको वह दुर्गंध नहीं लग रही, और हम जो हैं 1 घंटे भी उस पर नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे बेचारे जिसने संकलेशता को ही, क्या हुआ, जिसने संकलेशता को ही सुख मान लिया, और बेचारा जिंदगी भर उसी संकलेश में सुख माने रह रहा है। अब कोई और तुम्हारे घर जाएगा तो तुम्हें 1 से 1 मिनट भी नहीं रह पाएगा कि कितनी संकलेशता, कितनी संकलेशता कि उस दुकान चलाने को, व्यापार करने को। कीर्तेश भाई बताना, घर में सुख है कि दुख है? घर में सुख है कि दुख है? समझना। अजित भाई लालावर, घर में सुख है कि दुख है? दुख है। कितने 60 साल थे तो रह रहे, 60 साल हो गए कि नहीं हुए? 60 साल से घर में रह रहे हैं, और फिर भी तुम कहो कि दुख है, तो ये बात क्या है? केन सुनन की बात है, कहने की बात है, दुख नहीं है। दुख को ही सुख तुमने मान लिया है, अब घर में रहो। कीर्तेश भाई,
कितने समय शांति है? सिद्धि पंडित, कितने समय शांति? अभी जाओगे, ऊपर जाके बैठोगे, देवी कुछ ना कुछ काम बता देगी कि ये करके आओ, सब्जी लेके आओ, शक्कर खत्म हो गई, चाय खत्म हो गई, ये लेकर आओ। और वह जैसे ही लेकर के आए और वहाँ से बच्चा आ जाएगा कि पापा पापा हमें ऐसा काम करना है। वो कहा जी सत्य है कि नहीं है? सत्य है कि नहीं है? 1 मिनट भी बेचारे को शांति नहीं, और 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाए, और फिर भी संसार में घूम के आ जाए, लेकिन सुख उसी को मान रहा है। धर्मेश भाई, किससे पूछ रहे तुम? हैं? उकावत जी से पूछ रहे? धर्मेश भाई, दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, निज से पूछने लग जाओ कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। निज का सुख दुख निज में है, पर में है ही नहीं। तुमने दुख को ही जिसने सुख मान लिया, उसको सुख की प्राप्ति कब होगी? है? कौन बोला? कीर्तेश के पिताजी, दुख को ही जिसने सुखी मान लिया, उसको सुख की प्राप्ति कब होगी? ऐसे ही संसारी जीव संकलेशता में फंसा हुआ है और उस संकलेशता को ही सुख मान रहा है। यदि उसको वास्तविक सुख भी मिले तो नहीं चाहिए, समझना? वास्तविक सुख भी मिले तो अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दुख को ही सुख माने बैठा हूँ, इसलिए सबसे बड़े किसी से शत्रुता निकाल ली हो। मुकेश गांधी समझना, यदि किसी से तुम्हें शत्रुता निकालनी हो तो शत्रुता निकालने का सबसे अच्छा उपाय है क्या? क्या है? मुकेश गांधी, क्यों नहीं सुना जा रहा? समझना जी, तुम्हारा ठीक नहीं है। वो राजेश कहाँ गया? राजेश नहीं है तुम्हारा? देखो, राजेश पे बन, जिसकी भैंस जिसकी बंदरिया उसे ही पे नचत है। बुंदेलखंड में कहावत है, जिसकी बंदरिया वही नचा पाए, सब नहीं नचा पाते। सुनो अजित भाई, यदि किसी से संसार में तुम्हें शत्रुता निकालनी हो, सबसे अच्छा उपाय है बेचारे को परिग्रह में। आवाज गूंज रही है, चलो ठीक है, छोड़ दो, नहीं करो, बैठ जा, जो है सो है। सुनो सुदीप भाई, आ जाओ, नहीं जाओ। मेरा सबसे बड़ा शत्रु, सरपंच जी, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोहनलाल जी, मेरा सबसे बड़ा शत्रु संसार का कौन है? मेरा पुत्र ही सबसे बड़ा शत्रु है। पुत्र से बड़ा माताओं सुनो, संसार में सबसे बड़ा शत्रु मेरा कोई है तो वह मेरा पुत्र है। पुत्र से बड़ा शत्रु कोई संसार में हो ही नहीं सकता। अब समझना, कौन? कंस को देख लो, राजा श्रेणी के पुत्र कुणिक को देख लो। कंस जो था माताओं, पूर्व भाव में बहुत बड़ा तपस्वी मुनि था, और ऐसे नहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के नहीं, वह 6 महीने के उपवास करता था। कौन? कंस नहीं, कंस का पूर्व भाव का जो था ना जीव, वह मुनि था, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं। कथा सुनी है अजित भाई?
नहीं सुनी? सुना दे, सुना दे, सुनना। जो कंस का पूर्व भाव का जीव माता हो, वह पूर्व भाव में जब था तो जैन नहीं था, अजैन मत का था। और अजैन मत का होकर के भी वह उग्र उग्र तप करता था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े केस, और इतने बड़े बड़े केस कि उस केस में आकर के कितने जीव रहते थे। और वह पंचाग्नि तप तपता था। और पंचाग्नि तप तपने के साथ साथ उसको किसी देव ने संबोधित किया। किसी देव ने उसको संबोधित किया कि हे जीव, तुम्हारा यह तप तपना सम्यक नहीं है, यह मिथ्या है और इससे तुम्हें सुगति मिलने वाली नहीं है। उस जीव को भान नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। वह जीव उसकी बातों को नकार करके अन्य जंगल में जाकर के तप तप रहा था। और वहाँ पर मुनिराज आ गए, मुनिराज का संग आया। और उन मुनिराज के संग में एक मुनिराज जो थे, वह जंगल में पंचाग्नि तप तप रहा था। और उनके मुनिराज के एक आचार्य के शिष्य ने पूछा कि हे महाराज, देखो यह तपस्वी कितना तपस्यावान है, कितना उग्र उग्र तप तपता है, यह घोर तपस्वी है। आचार्य ने उसको समझाया कि हे शिष्य, ऐसे किसी से प्रभावित मत हो जाया करो। शरीर की तपस्या तपस्या नहीं होती। शरीर की तपस्या के साथ उसके अंदर के भावों की परिणति तो देखो जरा कि अंदर में क्या चल रहा है। तो अंदर में वह तपस्या नहीं है, क्योंकि इसके तत्व का निर्णय अभी नहीं है। तत्व के निर्णय के बिना निमेश पंडित जी, समझना, तत्व के निर्णय के बिना यदि तुम अग्नि में जाकर के भी बैठ जाओ कि मैं तप तप रहा हूँ, तो वह तुम्हारा कुतप ही है। ऐसे मुनि आचार्य ने अपने शिष्य को समझाया कि हे शिष्य, यह जो जीव तप तप रहा है, यह तपस्वी नहीं कुतपस्वी है। वह जीव उन आचार्य के चरणों में आ गया कि हे भगवान, हे महाराज, मैं इतना उग्र उग्र तप तपता हूँ और तुमने मुझे बोल दिया कि तुम कुतपस्वी हो। समझना, हे तपस्वी, हे साधु, तू जो तप तप रहा है, आज तक तूने तप का स्वरूप समझा ही नहीं कि तप होता क्या है। जरा अपनी जटाओं में हाथ डालकर देखो। तुम्हारी जटाएं जो हैं, वह कसाई का कसाई घाट है। तुम्हारी जटाओं में कितने जीव मर गए और उसमें फंस करके तुम जब नहाने के लिए नदी में जाते हो, नदी की मछलियां तुम्हारी जटाओं में भरी हुई हैं। माता हो, समझना, उसने क्या किया, अपनी जटाएं खोल दी। और जैसे ही जटाएं खोली और नीचे मछलियों के ढेर लग गए। अब रोज रोज थोड़ी, कौन बोल रहा था, धर्मेश भाई, धर्मेश भाई, अब तपस्वी है, तपस्वी का स्नान व्रत है, रोज रोज थोड़ी नहाता है। कभी 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में नदी में जाता है और डुबकी लगाता है। जो डुबकी लगा करके इतनी बड़ी बड़ी जटाएं कि उसमें मछलियां फंस जाती हैं। जैसे ही उसने अपनी जटाएं खोली और नीचे मछलियों के ढेर लग गए, स्वयं लज्जित हो गया। और उस बेचारे ने लज्जित होकर के उन्हीं आचार्य के पास मुनि दीक्षा ले ली। धम्मेश्वरा कम्मेश्वरा सो धम्मेश्वरा। जो कर्म में शूर होता है
वह धर्म में भी शूर होता है। जैसे वह उग्र उग्र तपस्या वहाँ कर रहा था, यहाँ उसने मुनि व्रत लेकर के और ऐसा उग्र उग्र तप किया कि खड़े होकर के 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक के उपास किए, लेकिन मन में किंचित मात्र भी उसको ग्लानि भाव नहीं आया। भानु भाई 6-6 महीने के उपास किए और 6-6 महीने के उपास करने के बाद जब वह नगर में आया तो उप श्रेणिक ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मुनिराज को आहार मात्र में ही दूंगा। कौन कौन? राजा उग्रसेन। राजा उग्रसेन ने बोल दिया कि महाराज को आहार मात्र में ही दूंगा और कोई भी नगर में राजा को आहार नहीं देगा, चौके नहीं लगाएगा। और राजा ने चौके तो नहीं लगाए। क्यों? अजित लालावत, हमें अकेला चौका लगाने का काम थोड़ी है, और भी बहुत सारे काम हैं। सो जब मुनिराज 1 महीने बाद आहार के लिए आए तो राजा का चौका नहीं लगा था, पूरे नगर में चौका नहीं लगा था। और पूरे नगर में चौका नहीं लगने के बाद मुनिराज लौट गए। किंचित मात्र भी उनको गिलानी भाव नहीं हुई, नहीं लगा तो नहीं लगा रहे। मुनिराज गए, 1 महीने का उपास। कीर्तेश भाई, 1-2 दिन का नहीं, 1 महीने का उपास। और 1 महीने के उपास के बाद नगर में आए और नगर से लौट गए और फिर 1 महीने का उपास कर लिया। ऐसे नहीं कि अब नहीं मिला तो कल फिर से चलेंगे, नहीं। 1 महीने का नियम है। आज आहार नहीं मिला, कल 1 महीने के फिर उपास कर लिए, फिर 1 महीने बाद आए, नगर में आकर के देखा कोई भी चौका नहीं लगा था। क्या बोल रहे गाय वाली अम्मा की अम्मा? सुनना, राजा ने मना कर दिया, कोई चौका नहीं लगाएगा। ऐसे महाराज को 6 महीने हो गए घूमते घूमते, और 6 महीने में उनका शरीर एक एक हड्डी दिखने लगी, लेकिन चेहरे पर मिलानता नहीं। एक एक हड्डी दिखने लगी, चेहरे पर कोई भी मिलानता नहीं। लेकिन किसी रास्ते में बैठा था, कौन? संदीप गांधी। संदीप गांधी रास्ते में बैठा था और उसने बोला कि जी अजित लालावत कैसे दुष्ट हैं, ना तो चौका लगाते हैं और ना किसी को लगाने देते हैं। समझना अजित भाई, निंदा करने वाला संसार का सबसे बड़ा घोर अपराधी है। निंदा करने वाला उन मुनिराज को उसने अपने मुनि पद से भ्रष्ट कर दिया। वह मुनि तो अपने 6वें 7वें में झूल रहे थे, लेकिन उस बेचारे ने उन मुनिराज को ऐसे संकलेष्टा में डाला कि राजा ना तो चौका लगाता है और ना दूसरे को लगाने देता है। और मुनिराज के मन में ऐसी बात जम गई, उन्होंने निदान बंद कर लिया कि जैसे राजा के पुत्र होकर के और मैं इसी राजा को मारूंगा। अब तपस्वी थे, मुनिराज थे, पुण्य का कोटा था ही, तो पुण्य का कोटा था तो उनका निदान बंद भी सफल हो गया। निदान भी ऐसे देखो निवेश पंडित जी, सबका फलित नहीं होता। अब तुम सोचो कि हम भी निदान कर लें कि हम सर्वार्थ सिद्धि के देव बनेंगे। समझना समझना। गांधी जी तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है कि नहीं है? सुनो तो, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ अचेटी में भर के ले जाओ
और मुंबई के चौराहे पर 16 खंड का मकान खरीदने बैठ जा, नहीं मिलेगा। क्यों? 1 करोड़ तो है ना, अटैची तो पूरी भरी हुई है। तो मुंबई के चौराहे पर 1 करोड़ में मकान नहीं मिलने वाला, और वही 1 करोड़ लेकर जाओ और देवता के चौराहे पर, उखावा जी, देवता के चौराहे पर 1 करोड़ रुपया दो उसको और बोलो कि हम तुम्हारा मकान खरीदना चाहते हैं, सो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओहो, वो बोलेगा गांधी जी तुम घर नहीं जाओ, हम अब ही खाली करते हैं। अभी वह अपनी खटिया पलंग बाहर रखेगा और तुम्हें अंदर कर देगा, और 1 करोड़ की अचेटी लेकर के तुरंत भाग जाएगा कि अभी तुम आ जाओ और अभी बैठ जाओ। ऐसे ही निदान बंद भी उसी का फलित होता है जिसके पास पुण्य की सामग्री अधिक है और कम लेने के लिए आया है। अधिक पैसा लेकर जाओ और कम खरीदने जाओ, तुरंत मिल जाएगा, और कम पैसा लेकर जाओ और ज़्यादा मांगो जो भगा दिए जाओगे। तो उन मुनिराज के पास भी उग्र तप करके, और उनके पास इतनी शक्ति थी श्रीपाल जी कि यदि वह निदान बंद नहीं करते उसी भाव से मोक्ष जाना था, जिससे मोक्ष खरीद सकते थे। क्या मनुष्य भाव नहीं मिलेगा? उसी भाव से उन्होंने मनुष्य भाव में आकर के और उसी उग्रसेन की माता, उग्रसेन की देवी में और पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। किसने? उन मुनिराज ने जो 6-6 महीने के तप कर रहे थे और वहीं जाकर के जन्म लिया और अपने पिता उग्रसेन को छीके पर टांग दिया। पुत्र मित्र है कि शत्रु है? पुत्र मित्र है कि शत्रु है? जी तुम्हारा आज माइक बिल्कुल नहीं चल रहा है। अजित भाई इसको ठीक करो थोड़े। वो आई नहीं रही बिल्कुल भी। सुनना, देखो माइक सही नहीं हो सब डिस्टर्ब हो जाता है, समझना। प्रवीण भाई, संसार का सबसे बड़ा कोई शत्रु मेरा है तो वह मेरा पुत्र है। नहीं, विचित्र गणित नहीं है, तुम समझना नहीं चाहते, बस आ जाओ, रहने दो, छोड़ दो अजित भाई। विचित्र गणित नहीं है, गणित तो सही है, लेकिन हम उल्टे दिमाग से लगा रहे हैं। संकलेशता को सुख माना है और सुख को संकलेशता मान लिया है। ऐसे पुत्र मेरा संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। सुनो, क्या नाम इनका? जी बैठे ना तुम्हारे मित्र, क्या नाम उनका? चौके में बैठे तुम्हारे मनसुख लाल जी, कंपाउंडर पीयूष भाई, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? समझो माताओं, देखो दूसरे के ऊपर नहीं हंसो, अपने ऊपर हंसना सीखो। जो मेरे घर में आया है वह मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए आया है। पूर्व जन्म में यदि मैंने किसी का कर्जा लिया था और वह मेरे घर में आ गया है, बानू भाई चुकाओ तुम मेरा कर्जा। जिंदगी भर काम करो और काम करके जितना जोड़ोगे वह सारा तुम खाना नहीं। समझो बात को, तुम समझो बात को। मनसुख लाल जी जिंदगी भर बेचारे ने सूखी दाल सूखी रोटी खाई और सूखी दाल रोटी खा करके और सारा धन जोड़ जोड़ करके तिजोरी में रखा और आखिरी में सारी तिजोरी की चाबी दे जाओ पुत्र को।
रात दिन काम किया, एक दिन नहीं, रात दिन काम किया, न रात देखी न दिन देखा, और जोड़ जोड़ करके आया और जोड़ करके रखा तिजोरी में, और आखिरी में दे जाओ किसको? पुत्र को। क्यों? पूर्व जन्म में जिसका खाकर आए थे, जिसका लेकर आए थे, नहीं दिया था, सो वह तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु तुम्हारे देवी के गर्भ में आ गया। अब तुम चुकाओ उसकी। और सुनो, यदि पुत्र भी हुआ माता हो और जन्म से ही उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, दिमाग नहीं है, अब करो उसकी जिंदगी भर सेवा। करो जिंदगी भर सेवा। और जिंदगी भर सेवा नहीं, और भी उसके लिए भानु भाई पूरी जोड़ करके जाओ कि यह बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, इसका जीवन कैसे चलेगा, सो तुम अपना जीवन बेकार करो और सब जोड़ करके उसको देके जाओ। सबसे बड़ा शत्रु माता हो। सोचा था, ऐसा नहीं सोचा। गांधी जी समझना, सबसे बड़ा शत्रु मेरा कोई है तो मेरा पुत्र ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। संसार में उससे बड़ा कोई शत्रु होगा ही नहीं। जिस दिन से पुत्र आया था उस दिन से मुझे चैन नहीं है। क्या क्या सुदीप भाई सोचो जरा, जिस दिन से उसने जन्म लिया उसका जन्म नहीं हुआ था, तब भी मैं स्वतंत्र था, तब भी मैं फ्री था। जिसके पुत्र नहीं है वह तो फिर भी मनसुख लाल जी तीर्थ यात्रा के लिए भी चला जाए तो 4 दिन की कह के जाएगा, 8 दिन में लौट के आएगा। कोई टेंशन ही नहीं। क्या कोई टेंशन ही नहीं। हम तो अकेले हैं, सो घर में बैठ के खाना है, सो वहां बैठ के खा रहे। लेकिन जिस दिन से पुत्र हो गए, धर्मेश भाई सोचो ना जरा, जिस दिन से पुत्र हो गए उस दिन से ना तो माता अपने माता के घर जा पाएगी। बोले बेटे को स्कूल जाना है। क्या बेटे को स्कूल जाना है, बेटा स्कूल जाता है। अब हम घर छोड़ के 1 दिन के लिए भी चले जाएं, मोह का जाल। सुनो भी निर्मल भाई, ऐसा मोह का जाल है, ऐसा मोह ने जाल बिछाया सुरेश पंडित जी कि जो मेरा शत्रु था वही पुत्र बन के आ गया। करो उसकी जिंदगी भर गुलामी और करो उसके लिए जिंदगी भर सेवा, और ऐसी सेवा में फंसे, ऐसी सेवा में फंसे बेचारे। निमेश भाई बुरा नहीं मानना, देखो सुनना मोहनलाल जी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा। अब जो है सो है। जिस दिन से पुत्र ने जन्म लिया था उस दिन से लगा करके आज तक की तुम खबर करो कि मेरा जीवन कहाँ बीत गया। खबर है क्या? जिस दिन से उस पुत्र ने जन्म लिया, और जिस दिन से पुत्र ने जन्म लिया उस दिन से लेकर के आज तक कब 70 साल के हो गए, किंचित मात्र भी खबर नहीं है। ना दिन देखा ना रात देखा, दिन रात बेचारा कोलू के बैल की तरह चलता रहा और बुढ़ापा आ गया, कुछ भी नहीं कर पाया, ना अपने लिए ना अपनी आत्मा के लिए, उसी के लिए करता रहा। किसके लिए कर रहे बोलो ना? महिपाल जी से सोचो ना, जिंदगी भर तुमने किया किसके लिए? शत्रु के लिए, शत्रु के लिए। सुनो ना, अभी तो देखो बहुत सारा विषय है प्रवीण भाई। ऐसा नहीं सोचोगे
जिंदगी भर कभी मोक्ष नहीं होगा। जिंदगी किसके लिए बिता दी? शत्रु के लिए। यह अनमोल जीवन जिसका मनुष्य जीवन का कोई मोल ही नहीं, इस अनमोल जीवन को किसके लिए बिता दिया? शत्रु क्या आया? शत्रु क्या आया? अभी प्रवीण भाई पार्सोलिया, तुम शत्रु मानते हो किसको? पड़ोसी के लिए। शत्रु मानते हो किसको? जिससे हमारा विवाद हो गया हो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा मित्र है। और घर में जो रह रहा है वह तुम्हारा शत्रु है। शत्रु तो गांधी जी देखो, मोह कैसा है? मोह मीठा जहर है और नीम जो है वो एक कड़वा है। समझना, नीम कड़वा है और शक्कर कैसी है? मीठी है। नीम ज्यादा खाते हो कि शक्कर ज्यादा खाते हो? मोहनलाल जी समझना, नीम खा करके कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? सुनना मनसुख लाल जी मुंगाणिया, नीम खा करके कितने लोगों की मृत्यु हुई है? एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। नीम खा करके आज तक एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, एक भी शमशान घाट नहीं गया। जितने भी बेचारे शमशान घाट गए हैं वो शक्कर खा के ही गए हैं, शक्कर खा के ही गए हैं। समझना राजू भाई डीजल वाले, तुम पटेल वाड़ा में रहते ना, समझना पटेल वाड़ा में रहते हो, छोड़ दो, आ जाओ, कुछ नहीं करो उसको। पटेल वाड़ा में रहते हो राजू भाई डीजल वाले, आज तुम किरी डॉक्टर को ले जाना पटेल वाड़ा, ले जाओगे? ले जाओगे? राजू भाई उकाबा जी तुम भी साथ में चले जाना, ठीक है ना? देखो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुमने राजू भाई को अपने जैसा नहीं किया। राजू भाई मित्र के साथ मित्र जैसे हो जाओ तो कुछ कार्यकारी है। आज पटेल वाला किरी डॉक्टर को ले जाना और जितनी भैंसें हैं उन सभी भैंसों की शुगर चेक कराना। शुगर चेक कराना, होगी शुगर? ओहो, एक भी भैंस को शुगर नहीं हुई और बेचारे जो सोफा पर बैठे हैं उन सबको शुगर हो गई। एक भी भैंस को शुगर नहीं हुई, वह भैंस घास खाती है और फिर भी दूध देती है। और भानु भाई तुम क्या खाते हो? देखो भानु की बात नहीं है, प्रत्येक भानु की बात है। अपने अपने आप को सोचो कि वह बेचारी भैंस घास खा के दूध दे रही और किंचित मात्र भी बीमार नहीं, और हम दूध खा करके भी दूध नहीं दे रहे। सोचो ना जरा, सोचो ना जरा, एक भी जीव को नीम खा करके आज तक कीर्तेश भाई किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिसकी भी मृत्यु हुई है शक्कर खा के हुई है। वह भैंस शक्कर नहीं खाती, उसको रोग भी नहीं होता। होता क्या? नहीं होता ना। भैंस शक्कर नहीं खाती, उसको रोग भी नहीं होता। जबकि हमें पता है कि क्या नीम खा करके कोई मरता नहीं है, जबकि मरता हुआ भी बच जाता है। मरते हुए को भी नीम खिला दो तो वह भी बच जाएगा, पता है, फिर भी नीम नहीं खाएंगे। है मुकेश भाई गांधी, नीम खाने से मरते व्यक्ति तुम कितनी खाते हो?
हैं? देखो मुंह ऊंचा कैसे करें? मुंह ऊपर करने के लिए समझना समझना, जिसकी संसार में इज्जत निकल गई हो तो बोलते ना, बेटा कुछ यदि गड़बड़ कर दे तो सरपंच जी बेटे से बोलते ना, तुमने समाज में मुंह ऊंचा करने लायक भी नहीं बचाया, ऐसी तुमने हमारी धो दी कि समाज में ऊपर मुंह करके भी नहीं बैठ सकते। ऐसे मुकेश भाई अब मुंह ऊपर करे तो कैसे करे? सारी जगत में बचे ही नहीं कुछ मुंह ऊपर करने का। ऐसे सोचो धर्मेश भाई, सोचो धर्मेश भाई कि नीम दवा होते हुए भी नहीं खाते और शक्कर जहर होते हुए भी नहीं खाते। ऐसा मोह जो है वह शक्कर की तरह मीठा जहर है। प्रभु डॉक्टर, शक्कर जो है वह मीठा जहर है। उस मीठे जहर को खाओ, एक बार में नहीं मरोगे, घुट घुट करके मरोगे। पता है कि नहीं पता? गांधी जी, पता है कि नहीं पता? शक्कर मीठा जहर है, सब पता है, फिर भी हम खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि मोह का विष ऐसा लगा हुआ है। ऐसे मनसुख लाल जी, मोह जो है वह मीठा जहर है। मीठा जहर है ना, लेकिन छूटेगा नहीं। ऐसे उस मोह रूपी मीठे जहर ने ऐसी हमारे में मिठास घोली कि जो संसार का सबसे बड़ा शत्रु था छगन मगन जी, छगन मगन जी, संसार का सबसे बड़ा शत्रु जो था वह मेरे यहाँ पुत्र बन के आ गया। करते रहो उसकी सेवा। और मोह की मिठास ऐसी है कि शत्रु को शत्रु नहीं पहचान पा रहे। मोह की मिठास ऐसी घुली है, मोह की मिठास ऐसी घुली है कि शत्रु को शत्रु पहचान लो, सब मित्र को शत्रु पहचान लिया और शत्रु को मित्र मान रहे हो। ये किसका काम है? ये मोहनी का काम है। शत्रु मेरा शत्रु नहीं है। कीर्तेश के पिताजी समझना, शत्रु मेरा शत्रु नहीं है, पुत्र मेरा शत्रु है। शत्रु तो यदि किसी से शत्रुता भी हो तो कभी साल में 1-2 बार दिखेगा, समझना, 1-2 बार दिखेगा और वो भी 1-2 मिनट के पास दिखेगा और चला जाएगा। उस शत्रु ने मुझे क्रोध दिलाया 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए और वही चला गया, जबकि पुत्र तो मेरे साथ ही रह रहा है। क्या पुत्र मेरे साथ रह रहा है, जन्म से लेकर के मरण तक साथ रह रहा है और प्रति समय मुझे राग उत्पन्न करा रहा है। राग से बंद होता कि नहीं होता? निमेश भाई क्यों बाजे बजाने लगे? सुनो, राग से बंद होता कि नहीं होता? राग से बंद होता कि नहीं होता? जैसे राग है ना, तो राग किससे होता है? शत्रु से कि मित्र से? शत्रु से कि मित्र से? मित्र शत्रु है कि मित्र है? अजित भाई सुनो, पहले तत्व का निर्णय तो करो। मोहन जी 70 साल के हो गए, उस पुत्र ने तुम्हें ऐसी मीठी चाशनी चटाई, ऐसी मीठी चाशनी चटाई कि कब 20 साल के हुए थे शादी हुई थी और कब 70 के हो गए पता ही नहीं है। उसकी सेवा में ही लगे रहे और आज भी 70 के हो गए और फिर भी ढूंढ के देखते रहते कि पुत्र की दुकान पर भीड़ तो नहीं लग गई।
पुत्र के दुकान पर भीड़ तो नहीं लग गई, भीड़ लग गई हो तो मैं जल्दी से चला जाऊं। क्या चल रहा जे समझना सुदीप भाई, यह हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है, विचार करने की बात है। मेरा पुत्र मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है जो मेरे घर में बदला लेने के लिए आया है, तुम्हें संसार में भटकाने के लिए आया है। किसके राग में धर्मेश भाई तुम घर में बैठे? समझना निर्मल भाई, निर्मल भाई किसके राग में घर में बैठे? बोले पुत्र की शादी हो जाए, पुत्र अपने काम से लग जाए, इसके लिए मैं कमा रहा हूँ और इसके लिए घर में राग किए बैठा हूँ। राग ही आग है, राग ही बंध का कारण है। समझना, तो जब तक समझ में नहीं आया, जब तक 84 के चक्कर विभिन्न एंगल से समझना पड़ेगा, विभिन्न तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे कि समझना अजित लालावत, सुनो देखो, तुम रोटी खाते कि नहीं खाते? खाते ना रोटी? रोटी क्यों खाते? शरीर को चलाने के लिए। समझना, शरीर चलाना है, पेट भरना है, इसलिए रोटी खाते हैं। और वह रोज रोज क्या रोटी रोटी खाते? समझना मनसुख लाल जी, रोज रोज रोटी नहीं खाते और रोज रोज एक सी सब्जी नहीं खाते। बोले पेट भरना है, एक सी रोज रोज खाएंगे तो भाती नहीं है। मनसुख लाल जी बहुत गहरा तत्व है। रोज रोज एक सी रोटी खाएंगे, एक ही दाल खाएंगे, वह भाती नहीं है और पेट भरता नहीं है। इसलिए बदल बदल करके खाते हैं ताकि पेट तो भर जाए और शरीर चल जाए। ऐसे आगम से वह राग जो है, वह राग को समझने के लिए विभिन्न एंगल चाहिए पड़ेंगे। एक ही एंगल से समझाते रहो तो वह राग भी समझ में नहीं आएगा। एक एंगल से समझ लोगे, दूसरे एंगल से अभी राग हो ही रहा है। जैसे कि समझना, तुम्हें समझाया दुकान का राग छोड़ो, पैसों का राग छोड़ो, पैसों का राग छोड़ दिया। पैसों का राग छोड़ करके भी यदि पैसों का राग छुड़ाना है, यह निमित्त का कथन है। कीर्तेश भाई, कथन विभिन्न प्रकार से किए जाते हैं। समझना, जैसे कि कीर्तेश के पिताजी, तुमने कभी कीर्तेश को मारा है? कीर्तेश को मारा है? छोटे में मारा होगा ना। छोटे में बच्चे को मारा और मार करके उसको बाहर निकाल दिया, भाग जाओ मेरे घर से, घर में नहीं आना। सुदीप भाई, सुदीप भाई 4 चांटे मारे और घर से बाहर भगा दिया, तो क्या तुम्हारा घर से भगाने का उद्देश्य था? समझना, ये कथन जो किया तुमने तो ऐसे ही कहा था कि भर जाओ घर से, हमारे घर में नहीं आना। तो कथन तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन यह कथन किस दृष्टि से किया गया? यह निमित्त की दृष्टि से कथन है कि उसको ऐसे काम नहीं करने देना है, इसलिए मैंने उसको घर से भगाया। क्या घर से भगाना था? नहीं, घर से नहीं भगाना था, उसको उस काम से छुड़ाना था। ऐसे तुमसे बोला कि पैसे का राग छोड़ो, घर का राग छोड़ो, परिवार का राग छोड़ो, समाज का राग छोड़ो, तो ये सारा निमित्त का कथन है, लेकिन छुड़ाना तो हमें राग है। समझना, यदि किंचित मात्र भी राग रहेगा तब भी कल्याण नहीं होगा।
ऐसे वह राग छुड़ाने के लिए कथन किया जाता है। ऐसे विभिन्न एंगल से समझो। राग आग दहे सदा ताते समामृत से। राग आग निर्मल भाई, जब तक घर में रहोगे समझना, राग छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। निमेश भाई, तुमने कभी बताया नहीं संदीप गांधी को? संदीप गांधी को कभी नहीं बताया? संदीप भाई, तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा शत्रु है। वह तुमसे बदला लेने के लिए आया है, और जिस दिन से आया है तुम संसार में ऐसे फंसे, कुछ भी शुद्ध बुद्ध ना ही रही है। मिथ्यामति छाए गई है। बोलो ना मनसुख लाल जी, नहीं आता? इनको आता हुआ की गावा जी। समझना, कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही है। जिस दिन से वह मीठा शत्रु मेरे घर में आया, उस दिन से मुझे कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही है। मैं कोलू के बैल की तरह चक्कर लगा रहा हूँ और संसार में घूम रहा हूँ। निज की तो कुछ खबर ही नहीं है। उसी के लिए सब कुछ करने में लगा हुआ हूँ, और मेरा तो पूरा जीवन लखारस गया। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ में चला गया। उस पुत्र ने मेरा जीवन बेकार कर दिया। क्या सही है निमेश भाई? मनसुख लाल जी, निमेश से बोल दो, निमेश से बोल दो जरा। समझ गए निमेश भाई? पुत्र ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। पुत्र ने ही मेरा सारा जीवन बेकार किया है। पूर्व जन्म में जिससे शत्रुता थी, वह पुत्र बन के आ गया, और ऐसा तुम्हें भरमाया कि पूरा जीवन उसके चक्कर में भ्रमते रहे। कुछ भी खबर नहीं, ना निज की खबर, ना पर की खबर, मात्र उसी के पालन पोषण में, उसी की सेवा में, उसी की भक्ति में, उसी के पालन पोषण कमाने के लिए लगे रहे, और निज का जीवन पूरा चला गया। जैसे राग जो है ना, आज तक हमने कीकावजी क्या किया? द्वेष को तो शत्रु माना और द्वेष से द्वेष किया, लेकिन राग से आज तक द्वेष नहीं किया। बोलो ना, राग कसाय है कि द्वेष कसाय है? निमेश भाई, राग कसाय है कि द्वेष कसाय है? किसी को यदि तुम्हें मारना हो, डंडा लेकर के मारोगे, तो डंडा लेकर के मारोगे तो तुम भी मर जाओगे। अजित भाई समझना, देखो कर्म के पास बहुत सारे हथकंडे हैं, एक ही नहीं है। तुम्हें किसी से शत्रुता निकालनी हो, दीपेश मुंगानिया कहाँ गया? वो हितेश मुंगानिया नहीं आया? देखा समझना, दीपेश मुंगानिया, तुम्हें पड़ोसी से कसाय निकालनी हो, उसको डंडा लेकर मारने जाना, सो वह तो मरेगा बेचारा, और पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम्हें जीवन भर की कैद हो जाएगी, तुम भी मर जाओगे। इसलिए किसी से यदि कसाय निकालनी हो, ऐसा मीठा जहर दो उसको, मीठा जहर दो कि हम तो बच जाएं। ऐसे ही कर्म के पास बहुत सारे हथकंडे हैं। तुमसे शत्रुता जिसको निकालनी थी, उसने शत्रुता बांधी थी, उसकी शत्रुता भी पूरी हो गई, और तुम्हारा कर्म भी पूरा हो गया। तुम्हारे घर में ऐसा आ गया कि जिंदगी भर राग करते रहे, और राग से बंद होगा कि नहीं होगा? सुदीप भाई, राग से बंद होगा कि नहीं होगा? तुमने जिंदगी भर सबको समझाया, सबसे यह तो कहा कि द्वेष भाव छोड़ो, द्वेष भाव छोड़ो, द्वेष भाव संसार का कारण है, लेकिन ये कब कहा कि राग भाव छोड़ो?
समझना। ये कब कहा संधि सुदीप भाई तुमने किसी से कहा कि राग भाव छोड़ो? द्वेष भाव छोड़ने में पूरा जीवन छोड़ दिया, द्वेष भाव को हटाने में लगे रहे, लेकिन राग भाव कब छोड़ा? समझना। वो तो ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई कि घर में बहुत सारा सोना रखा था, सो गेट पर डंडा लेकर बैठे रहे कि कोई चोर ना घुस जाए, सो डंडा लेकर के गेट पर बैठे रहे और पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मनसुख लाल जी गेट पर अच्छा बंदूक लेकर बैठे रहे, कोई चोर नहीं आना चाहिए, हम अपने धन की रक्षा कर रहे, और पीछे का गेट खुला छोड़ दिया। पीछे से गेट से चोर आया, पूरा धन ले गया, और तुम अपनी डंडा लेकर के गेट पे बैठे कि चोर नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए, जबकि चोर तो अपना काम। समझना। द्वेष नहीं करना, सारा पुरुषार्थ लगा दिया, सारा धर्म लगा दिया, पूरी जीवन लगा दी, बोले क्यों? द्वेष नहीं करना, मुझे द्वेष नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना। क्रोध करने से संसार में भटकना पड़ेगा, और घर में सांप घुट के घुस गया। सुनो सुनो, क्या नाम तुम्हारा? प्रभु डॉक्टर। घर में सांप घुसता है तो क्या करते फिर? हैं क्या करते? बोले सपेरे को बुला करके उसको भगा देंगे। सांप घुस गया, सांप पर तो दृष्टि है, ये पुत्र जो घर में घुसे हैं वह सांप हैं। पुत्र जो घर में घुसे हैं सुदीप भाई, पुत्र जो घर में घुसा है वह सांप है। उस सांप को तो तुम गोदी में लेके बैठे हो और उस सांप को भगाते हो। वह सांप तो काटेगा भी तो यही भव जाएगा, लेकिन गोदी का सांप काटेगा भव जाएगा। सांप को तो देख रहे, सांप को तो देख रहे भानु भाई, भान है कि नहीं? सांप को तो देख रहे कि सांप नहीं घुस जाए, और जो सबसे बड़ा सांप है उसको गोदी में लेके बैठे। निमेश भाई, तत्व निर्णय ऐसे ही है, तत्व निर्णय ऐसे ही है। मात्र देश भाव छोड़ने से कल्याण नहीं होगा, देश भाव छोड़ने से तुम्हारी कसाई नहीं जाएगी। राग देश दोनों का भाव होगा, और सबसे ज्यादा राग किसके ऊपर है? बोलो ना, बोलो ना। उस सांप से तो माता देश भाव था, उसको तो निकाल के बाहर फेंक दिया। वो तो एक समय के लिए आया था, लेकिन यह बताओ कि राग से बंध ज्यादा होगा कि द्वेष से ज्यादा होगा? निमेश भाई देखो, वो मुकेश ने तो नीचे बूंदी कर ली। मुकेश गांधी धर्म ऐसे ही है, तत्व निर्णय ऐसे ही है। राग ज्यादा करोगे तो ज्यादा बंद होगा, द्वेष ज्यादा करोगे तो ज्यादा बंद होगा। आज तक जितने संसार में भटके हैं, द्वेष से भटकने वालों की संख्या बहुत कम है, राग से भटकने वालों की संख्या ज्यादा है। महिपाल जी आज YouTube पर सर्च कर लेना, YouTube पर सर्च कर लेना ना कि भारत में भूखे रहकर कितने लोग मरे और खा पी करके कितने मरे। भूखे रहकर कितने मरे और खा पी कर कितने मरे। भूखे रहकर मरने वाले तो 4-6 मिलेंगे, और खा पी करके मरने वाले ढेरों हैं। ऐसे द्वेष से भटकने वाले 2-4 ही मिलेंगे। राग से भटकने वाले ढेरों हैं, और जितना ज़्यादा राग होगा उतना तीव्र बंध होगा। तो ऐसे निमेश पंडित जी, तुम्हें संसार में सबसे ज़्यादा राग किसके ऊपर है? देखो,
हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। संसार में सबसे ज्यादा राग किसके ऊपर है? ओहो, देख रहा, पुत्र नहीं होता। देखो निमेश पंडित जी कई बार बोल चुके कि महाराज यदि तुम पहले मिल गए होते तो हम घर में नहीं रहते। समझना निमेश भाई, अब तुम घर में रह रहे, संसार में फंसे हो, किसके कारण? अब तुम्हारा कल्याण होगा किसके कारण है? वही सबसे बड़ा सांप है प्रभा डॉक्टर, समझ जाओ। वह सांप तो कोई जहरीला नहीं है, मेरा पुत्र सबसे ज्यादा जहरीला है। ओ कावत जी देखो, जो है सो है, मेरा पुत्र सबसे बड़ा कालिया नाग है और संसार का सबसे बड़ा जहरीला वही व्यक्ति है, वही मेरी गोदी में बैठा है और प्रति क्षण मुझे डस रहा है। कैसे कैसे धर्मेश भाई? वह सांप तो कभी एक बार डसेगा, पुत्र मेरी गोदी में बैठा होकर के और प्रति समय मुझे डस रहा है, और वह वैसा मीठा जहर है कि मुझे जहर लगता ही नहीं है, और मैं 70 कोड़ा कोड़ी के बंद कर रहा हूं। सोचो जरा कीर्तेश के पिताजी, पुत्र मित्र है कि शत्रु है? पुत्र मित्र है कि शत्रु है? संसार का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह मेरा पुत्र है, और वही मुझे संसार में भटका रहा है, जिसके राग में रह करके आज तक मैं मोहनलाल जी 70 साल का हो गया, लेकिन सम्यक तत्व को नहीं जाना। तो समझ लेना कि अभी संसार में जितनी भी त्रियंच गति है और जितनी ज़्यादा त्रियंचों की दुर्गति हो रही, वह सब मेरी होने वाली है। अटल सत्य है गांधी जी, समझ जाओ, समझ जाओ। पुत्र ही देखो 10 बज गए, 10 से भी ज़्यादा हो गए। राजू भाई ज़्यादा नहीं समझना, मात्र इतना सा समझ में आ जाए, मेरा पुत्र सबसे बड़ा कालिया नाग है और वही सबसे ज़्यादा जहरीला है, और उसी का जहर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और तो सब ऐसे निर्विष हैं कि दूसरे का पुत्र आएगा भी और बैठा भी रहे, कितना ही रोता रहे। निमेश भाई, पड़ोसी का बेटा रोने लग जाए तुम्हें कितनी दया आती है? समझना, पड़ोसी का बेटा रोने लग जाए तो किंचित मात्र भी दया नहीं आती, और निज का पुत्र रोने भी नहीं लगा, उसका समय है 8 बजे स्कूल जाना है। धर्मेश भाई, उसको छोड़ने आना, मंदिर में भी बैठे हो तो जल्दी जल्दी सुहा 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 बोल क्यों पुत्र को लेकर जाना है। सबसे बड़ा शत्रु है बापू भाई, अपने घर के दरवाजे पर लिख देना, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। देखो, यदि कल्याण चाहते हो भानु भाई, कल्याण चाहते हो, जहाँ तुम सोते हो उस सोने के बिल्कुल जस्ट सामने लिखना, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है, और सोने के पहले उस पर विचार कर लेना। देखो, वो माने चाहे नहीं माने, तत्व का निर्णय इतना गहरा ही है, मात्र बाहरी पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कोई पुस्तकों में तो पर तत्व लिखा है, निज तत्व को समझना पड़ेगा, निज तत्व का निर्णय करना पड़ेगा, और निज तत्व का निर्णय यही है, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। माताओं, इसको जिसने नहीं माना वह घोर मिथ्या दृष्टि है। इस सत्य को जो नहीं स्वीकारा,
पूरे पूरे जिनागम पर भी सत्य दृष्टि होने के बाद यदि एक लाइन पर दृष्टि नहीं है, यदि सत्य नहीं माना है, तो वह मिथ्या दृष्टि है। मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कीर्तेश भाई, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। बोलो ना जरा। देखो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे। मनसुखलाल जी, तुम तो बोले ही तो कम से कम। स्वीकार कर रहे तो बोल क्यों नहीं पा रहे? जिसको ऐसी मान्यता नहीं, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है, वह अभी घोर मिथ्या दृष्टि, अभी उसका अनंत संसार बचा हुआ है। कितने ही धर्म कर लो। श्रीपाल जी, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है, ऐसा लिख देना। कहाँ? अपने अपने घर में मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। और जब पुत्र के ऊपर राग आए तो उस लाइन को पढ़ लेना, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। निवेश पंडित जी, सोच ले जरा, सोच लो जरा, एक बार सोच लेना। संदीप गांधी, मात्र आत्मा आत्मा करने से कुछ नहीं होगा। आत्मा भी तभी पकड़ में आएगी जब सम्यक तत्व पकड़ में आएगा। और जब तक विपरीत मान्यताएं बैठी हैं, जब तक सम्यक तत्व पकड़ में आने वाला नहीं है और सम्यक तत्व पकड़ने आने वाला नहीं है, और तब तक आत्मा भी पकड़ने आने वाली नहीं है। मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। नीराबाई, तुम तो एक माला रोज फेरना इसकी। बोले महाराज, इतना गहरा नहीं समझ पाएंगे। तुम तो ऊपरी ऊपरी बोलो कि 4 रोटी नहीं खाना, 3 खाना, सो हम जल्दी कर देंगे। समझना, 3 रोटी खाना, 1 रोटी का त्याग कर दो, सो जल्दी कर देंगे। लेकिन पुत्र मेरा शत्रु है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो पुत्र मेरा शत्रु है जब तक नहीं स्वीकार कर पाओगे। उन कीर्तिधर महाराज को देखो ना सुदीप भाई, कीर्तिधर महाराज को देखो कि रानी के साथ भोग भोगा, और भोग भोगने से वह रानी गर्भवती हो गई। और रात में भोग भोग रहे थे और दिन में उनको क्या पता चल गया, पुत्र ही मेरा शत्रु है। प्रभु डॉक्टर सुनो, कीर्तिधर मुनिराज, वह महाराज, उसके अंडर में हजारों गांव, और उसका राजा, उस राजा को दिन में पता चल गया कि मेरी रानी के गर्भ में जो आया है वह पुत्र ही मेरा शत्रु है। मंत्रियों को बुलाया, हे मंत्रियों, मैं इस शत्रु को ही राज दे करके मैं अपना कल्याण करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे अपने शत्रु के साथ नहीं रहना, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मंत्रियों ने समझाया, हे राजन, अभी वह गर्भ में है, तुम चले जाओगे, इस राजपाट को कौन देखेगा? अभी उसको बड़ा तो हो जाने दो। नहीं मंत्रियों, मैं अपने शत्रु का पालन पोषण नहीं कर सकता, मुझे अपनी आत्मा का पालन पोषण करना है। तो मैं कुछ दिन तो रुक सकता हूँ, लेकिन जिस दिन इसका जन्म होगा मैं उसी क्षण चला जाऊंगा, इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। सुनो, कितना अटल निर्णय होगा, मोह के ऊपर कितना अटल प्रहार होगा। मैं अपने शत्रु का मुंह नहीं देखूंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो कुछ दिन रह सकता हूँ। जैसे ही राजा राजगद्दी पर बैठा था और वहाँ पर दासी ने आकर के समाचार सुनाया कि हे राजन, तुम्हें पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। वह राजा ने मुंह नहीं देखा और चल दिया जंगल की ओर और सारे वस्त्र आभूषण उतार करके दीक्षा ले ली। मैं अपने शत्रु का मुंह नहीं देख सकता।
तत्व निर्णय इतना अटल है प्रभु डॉक्टर, तत्व निर्णय इतना अटल है, मेरा शत्रु ही मेरा, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। ऐसे चिंतन करना मुकेश गांधी, और फिर कल आके बताना क्या चिंतन किया। बोली शांतिनाथ भगवान की।